राधे राधे मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। मैं भगवान से रोज प्रार्थना करता हूं कि मेरे जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं वो खुश रहे और बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाए। तो चलिए दोस्त, आज हम सब उसी चैप्टर का त्रिकोणमिति का 8.1 का 2 नंबर क्वेश्चन लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन तो मैं इतना जबरदस्ती आप सभी को समझाए थे कि आप सबने ढेर सारा कमेंट किए कि सर आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, लव यू सर, थैंक यू। मेरे जितने भी छात्र एवं छात्रा हैं सभी को थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी के इतना प्यार के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। चलिए दोस्त, तो आज हम सब उसी तरह से उसी अंदाज में क्वेश्चन 2 को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्त, करा इसमें आकृति 8.13 में जो यहाँ पर आकृति दिया है 8.13 में 10p और cot r का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है मेरे दोस्त। यहाँ पर आकृति दे दिया है पी क्यू आर, जिसमें पी क्यू मतलब लंब दे दिया है 12 सेंटीमीटर, पी आर मतलब कर्ण 13 सेंटीमीटर। तो हम सबको निकालना है आधार। क्या निकालना है? आधार। चलिए दोस्त, यहाँ पर लिखते हैं हम सब। पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण समकोण है, क्यू कोण समकोण है। यहां पर हम सब लिखेंगे। पहले दिया गया है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कोण समकोण है। पी क्यू 12 सेंटीमीटर, पी क्यू मतलब पी क्यू क्या है? लंब। लंब दे दिया यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। और कर्ण दे दिया है 13 सेंटीमीटर मतलब पी आर, पी आर क्या है? कर्ण। कर्ण दे दिया हम सबका 13 सेंटीमीटर। तो हम सबको पहले क्यू आर निकालना है जो कि आधार है। क्या निकालना है? हम सबको आधार निकालना है। चलिए दोस्त, यहां पर लिखते हैं क्यू आर क्या है? आधार। आधार लिखते हैं यहाँ पर। आधार का मान निकालना है हम सभी को। आधार की जगह पर वाट देंगे। तो चलिए दोस्त, यहाँ पर हम सब सूत्र का प्रयोग करते हैं। लिखते हैं यहाँ पर तो सूत्र से किसका प्रयोग करेंगे? तो सूत्र से आधार बराबर किसका फॉर्मूला लगाएंगे? आधार बराबर। तो आधार का फॉर्मूला होता है मेरे दोस्त रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू दे दिया है 13 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस लंब का वैल्यू दे दिया है 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो चलिए दोस्त, यहां पर प्रयोग करते हैं हम सब। 13 का स्क्वायर होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। 169 में से 144 हम सब घटाएंगे कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 25 का वर्गमूल होता है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें कितने मेरे छोटे भाई बहन हैं जिसको यहाँ पर समझ में नहीं आया होगा कि सर आप यहाँ पर 13 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर कहां से आ गए? तो मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को हम बताए थे। अब क्या बताए थे? तो चलिए दोस्त, यहाँ पर पहले हम सब समझते हैं। आप सभी को हम बताए थे कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है, कर्ण का बराबर होता है रूट अंदर लंब स्क्वायर, क्या? लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। और बताए थे आप सभी को लंब बराबर, लंब बराबर लंब का फॉर्मूला होता है रूट अंदर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसी तरह से हम बताए थे आप सभी को आधार बराबर, तो आधार का फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्त कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। यही फॉर्मूला का हम यहाँ पर उपयोग किया है मेरे दोस्त। आधार बराबर लगाए हैं रूट अंदर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का वैल्यू यहाँ पर है 13 सेंटीमीटर, कितना है? 13 सेंटीमीटर माइनस लंब का वैल्यू यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। तो रूट अंदर का रूट अंदर 13 का स्क्वायर होता है 169 और सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 और सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। 169 में से 144 घटाएंगे तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 25 का वर्गमूल कितना होता है मेरे प्यारे रसगुल्ले? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर अब हम सबका प्रश्न बोल रहे हैं मेरे दोस्त। प्रश्न है यहाँ पर हम सबका 10p माइनस cot r। चलिए दोस्त, यहाँ पर सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से
10p माइनस कॉट आर बराबर। तो चलिए दोस्त, आप सब बताएंगे हमें टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बट्टा आधार। क्या होता है? लंब बट्टा आधार माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बट्टा लंब। क्या होता है? आधार बट्टा में लंब। तो चलिए दोस्त, बताइए आप सब हमें 10p के हिसाब से लंब कौन हो जाएगा। तो आप सभी को हम बताए हैं 10p के जो सामने में कौन होगा वही क्या हो जाएगा? लंब। तो 10p के सामने में है QR, तो QR क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और आधार का मान हम सब अभी निकाले, कितना लिखना है हम सबका? 5 सेंटीमीटर। मतलब 10p के हिसाब से लंब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आधार कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्त, यहां पर देते हैं लंब का मान 5 सेंटीमीटर। कितना देंगे लंब का मान? 5 सेंटीमीटर बट्टा में आधार का मान 12 सेंटीमीटर। माइनस है तो माइनस कॉट आर। तो कॉट आर के हिसाब से याद रखना मेरे दोस्त, कॉट आर के सामने में कौन कौन है? ये कौन है? मतलब पी क्यू। तो कॉट आर के सामने में जो कौन है वो हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा क्या? आधार। तो कॉट आर के हिसाब से आधार मतलब सॉरी लंब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। लंब कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। लंब हो गया, सॉरी दोस्तों यहाँ पर आधार है ना, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा लंब। तो कॉट आर के हिसाब से ये तो हो गया लंब, आधार कौन हो गया? 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर देंगे पहले, और बटा में कितना देंगे? आधार का वैल्यू कितना है? आधार का वैल्यू तो बैठा दिए ना, लंब का मान यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब तो हमें मेरे प्यारे रसगुल्ले 5 सेंटीमीटर बट्टा 12 सेंटीमीटर माइनस में 5 सेंटीमीटर बटा में 12 सेंटीमीटर। आप सब पढ़े होंगे, अगर एक माइनस एक रहता है तो एक क्या हो जाता है? कट जाता है और बच जाता है 0। इसी तरह से 5 सेंटीमीटर बट्टा 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर माइनस 12, ये प्लस में और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा इसका आंसर? राइट आंसर 0 हो जाएगा। तो आप सब जरूर बताएंगे मेरे प्यारे रसगुल्ले कि आप सभी को समझ में कितना परसेंट आता है, और जहां पर भी दिक्कत हो मेरे प्यारे रसगुल्ले तो आप सब कमेंट में जरूर बताएंगे कि सर आप बहुत इस वीडियो पढ़ाते हैं, सर आप पढ़ाते हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। जरूर कमेंट में बताएंगे मेरे प्यारे रसगुल्ले कि आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा हो। अगर YouTube में इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और अपने सभी मित्रों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपके मित्र भी आपके साथ पढ़ाई कर सके और बोर्ड परीक्षा में अच्छा नंबर ला सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।